दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा पर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। बताऊंगे आपको कि सबसे किसने कितना खोया, किसने कितना पाया। दोस्तों, रायपुर में कल कांग्रेस का महाधिवेशन होना है। इसके लिए दिल्ली से तमाम कांग्रेसी नेताओं ने इंडिगो एयरलाइंस पकड़ी थी कि अचानक पवन खेड़ा को रोक दिया गया और बाद में थोड़े बहुत तमाशे के बाद उन्हें असम पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। आपको याद होगा, पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के नाम के साथ गौतम दास जोड़ दिया था। तो नरेंद्र गौतम दास दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी, जिसको लेकर यूपी सहित असम के कई जिलों में उन पर केस दर्ज हुआ और उसी लिए असम पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके यहां से ले गई। हालांकि पवन खेड़ा को गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी और इस पूरे बखेड़े में बीजेपी की जबरदस्त किरकिरी हो गई। इससे पहले वहीं रनवे पर कुछ यूं कांग्रेसियों ने पवन खेड़ा के समर्थन में धरना दिया, क्योंकि कांग्रेसियों का यह आरोप है कि पुलिस बता ही नहीं रही थी कि किस मामले में गिरफ्तारी हो रही है। पुलिस के पास गिरफ्तारी का कोई लिखित नोटिस भी नहीं था। पवन खेड़ा पर यह तमाशा इतना बड़ा हो गया कि ट्विटर पर नंबर 1 और नंबर 2 यानी कि टॉप 2 ट्रेंड्स पवन खेड़ा ही करने लगे। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि आखिर क्यों किया गया ये सब? दरअसल बीजेपी पवन खेड़ा की जो उन्होंने बात बोली थी ना, बीजेपी चाहती है कि वो बात बड़ी होती रहे, वो बात खत्म ना हो, रोज कुछ ना कुछ उस मामले में होता रहे। बीजेपी चाहती है कि देश में ये मैसेज जाए कि देखो, पीएम मोदी के दिवंगत पिता का कांग्रेसी कितना अपमान करते हैं। सेम स्क्रिप्ट के साथ टीवी चैनलों में कुछ दिन पहले देखिए किस तरह से प्रोग्राम किए गए थे। देखिए, सबकी स्क्रिप्ट सेम है और मजे की बात यह कि दिन भी सबने एक ही दिन चूज किया और सबके प्राइम टाइम में यही प्रोग्राम था। लेकिन क्या यह मामला बड़ा हो पा रहा है? जो बीजेपी चाह रही है वो हो पा रहा है? दोस्तों, पवन खेड़ा की इस गिरफ्तारी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, विपक्ष संसद में मुद्दे उठाए तो नोटिस दिया जाता है। महाधिवेशन के पहले छत्तीसगढ़ के हमारे नेताओं पर ईडी का रेड कराया जाता है। आज मीडिया चेयरमैन को जहाज से जबरदस्ती उतारकर गिरफ्तार किया गया। भारत के लोकतंत्र को मोदी सरकार ने हिटलर शाही बना दिया है। हम इस तानाशाही की घोर निंदा करते हैं। दोस्तों, इस पे कोई दो राय नहीं कि पवन खेड़ा ने जो बात बोली थी वो गलत थी, जिसको लेकर वो सफाई दे चुके हैं। अजीब बात देखिए कि पवन खेड़ा ने बयान दिया दिल्ली में और गिरफ्तार करने आई असम पुलिस। ये वही असम पुलिस है जो कुछ दिन पहले जिग्नेश मेवाणी को भी असम लेकर गई थी, याद कीजिए। आजकल असम के सीएम ना हिमंत बिस्व शर्मा दिल्ली आलाकमान के बड़े खास माने जा रहे हैं। दूसरा योगी बनने के लिए इतने आतुर हैं, आप जानते ही हैं। वो दिल्ली में उन्होंने एमसीडी में प्रचार भी किया था और याद कीजिए, महाराष्ट्र में जब सरकार गिराने की बात आई थी तो 1 महीने के लिए शिवसेना के बागी गुट, जो कि अब असली शिवसेना माना गया है, शिंदे के तमाम बागी समर्थकों को, तमाम बागी विधायकों को 1 महीने के लिए असम के रिजॉर्ट में ही रखा गया था। लेकिन इस मामले में बीजेपी की रणनीति उल्टी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि जितना ये मुद्दा बड़ा बनेगा ना, बात मोदी जी के अपमान से ज्यादा अडानी पर आएगी। भाई, वही बात है ना, हर बार कांग्रेस से पूछा जाएगा आपने मोदी जी का अपमान क्यों किया, फिर कांग्रेस अडानी की बात लाएगी और फिर ये बात ऐसी हो जाएगी कि बीजेपी उहापोह की स्थिति में आ जाएगी। लोग ये सवाल पूछेंगे कि अडानी पर सवाल पूछने वाले से इतनी खुन्नस क्यों है भाई कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो अपनी बात पे सफाई दे चुका है। मोदी जी खुद पर हुए राजनीतिक हमलों को पर्सनल बनाकर सिंपैथी लेने की पॉलिटिक्स में माहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यह मामला बाकियों से अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें अडानी का नाम जुड़ा है, वो अडानी जिसका आ भी बीजेपी जुबान से लाने से कतरा रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।